गया जिले के खिजरसराय के मेघडी पैलेस में कुशवाहा बुद्धिजीवी संघ की ओर से एक कुशवाहा मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री मनोज कुमार सिंह बीडीओ साहब ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में शामिल गया जिले के हरेक प्रखंड से आए हुए लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस सभा में हरेक राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं और कुशवाहा समाज के लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करने के लिए हरेक दल के कुशवाहा नेताओं को अपने राजनीतिक विचारों को त्याग कर कुशवाहा समाज के अधिक से अधिक संख्या में इस बार के चुनाव में विधायकों को चुनाव में जीत हासिल करवाने की जरूरत है, तभी कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और अमर शहीद जगदेव बाबू को अविलंब भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री महादेव प्रसाद ने किया और इसका संचालन श्री राजेश कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में लगभग 500 लोगों ने भाग लिया, जिसमें श्री अजय कुमार पूर्व प्रत्याशी अत्रि विधानसभा, श्री अनिल कुमार सिन्हा पैक्स अध्यक्ष कुजापी, श्री मनोज कुमार पूर्व प्रखंड प्रमुख नीमचक बथानी, श्री बंटी कुमार पूर्व मुखिया कुजापी, श्री अभिनव प्रिय, श्री ऋषि कुशवाहा, श्री संजय कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। खिजरसराय के मेघडी कॉम्प्लेक्स में मेघडी पैलेस में उपस्थित कुशवाहा बुद्धिजीवी संघ के तत्वावधान में उपस्थित आप तमाम लोगों का हम कुशवाहा की गरिमा बिहार प्रदेश की ओर से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सारे लोगों का धन्यवाद करते हैं। अभी के दौर में कुशवाहा समाज के बीच में कुशवाहा समाज के बीच में एक जबरदस्त खुशी का लहर आया हुआ है। आप देखिएगा, सतीश बाबू के बाद बिहार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर कोई कुशवाहा जाति के लोग नहीं पहुंचे थे और अभी हाल के दिनों में माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। मगर हम आप सारे लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ये इस खुशी को आप बरकरार रखना चाहते हैं? तो एक बार नारा लगाइए, कुशवाहा जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपने नारा लगाया है और अब चाहते हैं कि कुशवाहा समाज की जिंदाबाद हो, तो आपको मात्र एक या दो चार कुशवाहा जाति के विधायक एमपी एमएलए को चुनने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरे बिहार में कुशवाहा समाज के लोगों को एकत्रित करना पड़ेगा, अपने वोटों के बिखराव को रोकना पड़ेगा। जो हमारा वोट विभिन्न खेमों में बटा जाता है, विभिन्न पार्टियों में बटा जाता है, उसको रोकना होगा। आपको कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों के पक्ष में अपने मतदान का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल देखा गया है, यहाँ पर सारे पार्टी के राजनेता उपस्थित हैं। हम चाहते हैं इसी तरह से पूरे बिहार में हर कुशवाहा जाति के हर लोगों को चाहिए कि अपने वोट अपने कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को दे, चाहे उसमें पार्टी पॉलिसी पर विचार नहीं करे। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, नवादा में सरवन कुशवाहा को राजद ने एमएलसी का टिकट दिया था, परंतु वो नहीं जीते। वहां से जीता एक यादव जाति का जो निर्दलीय उम्मीदवार था। और वहां पर हम लोग उन लोगों ने पार्टी को नहीं देखा, अपनी जाति को देखा। उसी तरह से कुशवाहा जाति के लोगों को भी अपनी जाति को देखना पड़ेगा, अपने पार्टी को दरकिनार करके, अपने राजनीतिक विचारों को दरकिनार करके आपको सामने आने की जरूरत है, एक मत होकर के वोट देने की जरूरत है। दूसरी बात, आज कुशवाहा जाति के लोगों की जो स्थिति है, उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो पहले की स्थिति थी वो
और बदतर होती जा रही है। उसका कारण है कि कुशवाहा जाति के लोग किसानी पेशा से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। जब हम बच्चे थे उस समय देखते थे गांव में पैन हुआ करती थी, नहरें हुआ करती थी, नलकूप हुआ करते थे, परंतु आज कहीं भी इस तरह की सुविधा नहीं है। हमारी स्थिति और खराब हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम कुशवाहा लोगों को डिमांड करना चाहिए और जो कुशवाहा की राजनीति करते हैं उन लोगों को के पीछे प्रेशर डालना चाहिए कि आप किसानों की स्थिति सुधारिए, किसानों की स्थिति, उनके पैदावार का उचित मूल्य हो, उनके पटवन की अच्छी व्यवस्था हो, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, उनको वो सामान बेचने के लिए बाजार की जरूरत है। तभी आपकी स्थिति सुधरेगी और जब आपकी स्थिति सुधरेगी तो आपका समाज भी सुधरेगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक मांग और करना चाहिए। चूंकि अभी के दौर में बिहार लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू की जन्म तिथि मनाई जा रही है और सिर्फ जन्म तिथि मनाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग को डिमांड करना चाहिए कि भारत रत्न की उपाधि मिले उनको। जगदेव बाबू अमर हैं, अमर रहेंगे और उनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। अभी हाल के दिनों में कुछ ऐसे लोगों का भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाने की कोशिश हो रही है जिनका समाज के प्रति कोई योगदान नहीं है, मगर जगदेव बाबू लड़ते लड़ते अपने खून से पूरे धरती को सींच के गए हैं और उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ऐसी स्थिति में हम सारे लोगों को भारत रत्न के लिए, जगदेव बाबू को भारत रत्न मिले, इसके लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद आप सारे लोग। काटने की आवश्यकता नहीं, अपने लकीर तो बढ़ाइए। अगर अपना लकीर बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से पूरा छोटा हो जाएगा। यही हम लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कुशवाहा समाज का भी विकास हुआ है। आज उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने समाज के सम्राट चौधरी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्रामीण स्तर से लेकर के शहरी क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अच्छी नौकरियां पा रहे हैं। किस क्षेत्र में लगता है कि हमारा कमी है? विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ। अभी क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, अभी बहुत ज़्यादा आगे हैं। अभी हम पहुँचे हुए हैं उस स्तर पर जहाँ से मीडियम समाज आ सकता है। हमको जब उच्च पर जाना है तो उच्चतर शिक्षा में भी ध्यान देना हो। उच्चतर शिक्षा का मतलब है कि हायर मेडिकल क्लासेज हो, हायर प्रोफेसर क्लासेज हो, हायर यूपीएससी के हो, हायर इसके हो। हम ठीक है मानते हैं कि हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी हम कांस्टेंट होने की स्थिति में नहीं है। अभी हमको और बहुत आगे जाना की जरूरत है। जाने के लिए हमको ज्ञान के अर्जन की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं बिहार में भी स्थिति है। हमारे लोग अभी है क्या कि बीए पास कर जा रहे हैं, एमए पास कर जा रहे हैं, इवन पीएचडी भी कर जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान का अर्जन नहीं होता। जो हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है उसी में वो कर पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ज्ञान का भी अर्जन हो। अगर एमए पास हैं तो एमए के डिग्री के लायक उनका नॉलेज होना चाहिए। अगर पीएचडी हो तो पीएचडी के डिग्री के लायक उनका। अभी हम देख रहे हैं कि हम जहाँ पर हैं बहुत सारे प्रोफेसर्स के बारे में लोग सोचता ही नहीं, बनने के लिए सोचता ही नहीं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं उस स्तर पर पहुँचना है। तो अगर हमको बहुत ऊपर चढ़ना है, हमको समाज के सबसे ऊपर सीट पर जाना है, उच्चतर शिक्षा में भी हमको योगदान करने की जरूरत है। तो बीच में जो गैप हो रहा है उच्चतर शिक्षा में, प्रशासनिक स्तर पर भी बिहार यूपीएससी में फर्स्ट, मतलब कि ऑल इंडिया फर्स्ट बिहार में टॉप अपने समाज के आ रहे हैं। लेकिन जो जिस क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा की बात कर रहे हैं वहाँ जो गैप है, वो गैप को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, सामाजिक स्तर से और व्यक्तिगत स्तर से? व्यक्तिगत स्तर से तो मदद किया जा सकता है, लेकिन आप सामाजिक स्तर पर अभी हम लोग यही चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में यह बात भरे, दिमाग में ऐसी बात भरे कि अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें। ऐसा हो रहा है क्या? हम देखते हैं कि पास करके लोग तो आता है, लेकिन सोसाइटी का कोई ज्ञान ही नहीं, कोई सोसाइटी का ज्ञान नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो होते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गैप को भरने के लिए नीचे से पढ़ाई का स्तर है। दूसरी बात एक चीज और कहना है कि हमारे लोग अभी आर्थिक रूप से भी इतना संपन्न नहीं है कि बिहार से बाहर जा करके पूरे मतलब
ठीक है, जाते हैं लोग, लेकिन अभी मास स्केल पर वह ट्रांसफर नहीं हो रहा। बिहार में अभी शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा नहीं हो पाया, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन बिहार के बाहर जो लोग जाकर के पढ़ रहे हैं वो अच्छा। हम लोगों को दोनों तरह करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में जाना होगा, थोड़ा आर्थिक विपन्नता को भी कम करने की आवश्यकता है। मैं प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ वर्मा आपसे प्रशासनिक अधिकारी से अवकाश प्राप्त करें, अपने जो नीचे की पीढ़ी है, भावी जो कर्जदार है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस मुकाम को प्राप्त कर सकें? देखिए, आज गया जिले के खिदरसराय में कुशवाहा बुद्धिजीवी मंच की ओर से जो ये कुशवाहा मिलन समारोह रखा गया था, इसके लिए हम कुशवाहा की गरिमा की ओर से पूरा धन्यवाद करते हैं। और ये एक नई मिसाल दे रही है पूरे देश को, पूरे बिहार को, कि कुशवाहा जाति के यहाँ पर सारे पार्टी के नेता थे, रालोजपा के थे, राजद के थे, जदयू के थे, भाजपा के थे, सारे लोग थे। और सारे लोगों ने महसूस किया कि नहीं, कुशवाहा जाति की एकता होनी चाहिए। और जो आज हम लोग देख रहे हैं कि माननीय सम्राट जी के सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनने से खुश हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और इसके लिए हमें पूरे जोर शोर से इसी तरह का अभियान पूरे बिहार में चलाने की आवश्यकता है। कुशवाहा समाज को, जो भी विभिन्न धारा के लोग हैं, विभिन्न पार्टियों में लोग, उन सारे लोगों को अपने राजनीतिक विचारों को दरकिनार करके कुशवाहा की एकता को मजबूत करने की जरूरत है। हमको अधिक से अधिक एमएलए, एमपी, एमएलसी बनाने की जरूरत है, तभी हमारा कुशवाहा समाज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है, अन्यथा एक दो होने से नहीं हो सकता। इसलिए आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें श्री महादेव बाबू जो इस कुशवाहा बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष हैं, राजेश बाबू, इन सारे लोगों का और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, इनका हम पूरे बिहार की जनता की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने बिहार में एक नई रोशनी दी है कि कुशवाहा की एकता को मजबूत करने की जरूरत है। कोई राजनीतिक दल में रहे, कहीं रहे, मगर वोटों का बिखराव को रोकेंगे और एकमुश्त होकर के कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को जिताने के लिए एमएलए, एमपी, एमएलसी बनाने का कोशिश करेंगे, तभी हमारा समाज विकसित हो सकता है। क्या प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए राजनीति की सीढ़ी जरूरी है? हर काम में राजनीति है, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें राजनीति नहीं है। वो कहाँ पर बाधा बन रही है जो वहाँ उस शिखर तक नहीं पहुँच पाते हैं? इसलिए कि हमारे आदमी है नहीं, प्रशासन के अलावा प्रशासन में भी नहीं है, राजनीति में भी नहीं है। इसीलिए तो हम लोगों को जरूरत है अधिक से अधिक एमएलए, एमपी, एमएलसी बनाने की जरूरत है, तभी हमारा समाज विकसित होगा, हमारी जो समस्या है उनका समाधान होगा। कुशवाहा जाति किसानी पेशा से जुड़ा हुआ है और किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। पहले गाँव में नहर, पैन, सिंचाई के लिए नलकूप होता था, आज वो खत्म हो गया है। कुशवाहा समाज के जो लोग उत्पादन करते हैं सामान, उनकी बिक्री करने के लिए मंडी नहीं है, तो कुशवाहा समाज का कैसे विकास होगा? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे विकसित होगा? न तो उसमें प्रशासनिक अफसर बनेंगे, न राजनीति करेंगे, इसलिए उसको देखने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो छात्र तैयारी करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इसलिए कि वो पढ़ें और क्रांतिकारी विचारों के साथ पढ़ें, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बने। क्रांतिकारी विचार का मतलब है कि समाज के लिए लड़ने और जूझने और समाज को एकत्रित करने के लिए काम करना पड़ेगा, तभी उनकी पढ़ाई सार्थक हो सकेगी। अपना परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है।